वो आपसे 2 लाख लेते हैं, वो आपसे 5 लाख ले लें, वो आपसे 10 लाख ले लें, पर ये लेवल का कंटेंट नहीं बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, तो आज जो है हम क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर नंबर जो 3 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2C का है। और ये जो आपकी पब्लिकेशन है किताब की एस चांद है, ठीक है। एस चांद पब्लिकेशन की ये किताब की मैथ की बुक है, उसका हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं 0.04.919, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को क्या करना है, लोएस्ट टर्म में बदलना है, लोएस्ट टर्म में बदलना है और फ्रैक्शन के रूप में करना है। तो क्या करना है, ये जो डेसिमल फॉर्म में दिया है इसको कैसे बदलना है, फ्रैक्शन में करना है। जैसे अभी पॉइंट फॉर्म में दिया है, इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब क्या, बटे के रूप में बदलना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म के रूप में करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर दिया है 0.04, ठीक है। इसको जो है हम लाइन से सारा नोट कर लेते हैं और एक ही बार में एक ही झटके में सारा क्वेश्चन कर देंगे। तो फिर क्या अगला क्या है, 0.19 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज 0.60, तो फिर अगला है 0.25, फिर अगला क्या है 0.08। लाइन से हम फटाफट कर देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा आसान तरीके से करेंगे। 0.0125 एंड नेक्स्ट इज 0.16, ठीक है। तो ये विजिबल होगा यार, हाँ विजिबल तो है, यस। तो जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जो डेसिमल फॉर्म में दिए होते हैं उनको फ्रैक्शन में अगर करना होता है तो आप क्या करोगे, इन सारे क्वेश्चन को लाइन से लिख लोगे, ये तो सिंपल सा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करोगे, इक्वल टू साइन लगाओगे और फिर क्या करोगे 0.04 लिखोगे। और एक चीज़ ध्यान में आप रख लो कि किसी भी नंबर के नीचे आप बाई 1 जो है लगा सकते हो, मतलब बटे 1 लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या करो, 0.19 है तो उसके नीचे भी ऐसे करके आप लिख दो। तो क्या करोगे, यानी कि सब नंबर के हम जो है नीचे ऐसे ऐसे कर दे रहे होंगे। 0.60 है तो 0.60 के नीचे क्या कर देंगे, 0.60/1, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड जब किया जाता है तो वही सेम नंबर आ जाता है। जैसे 2/1 है तो 2/1 को 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 3 लिखा तो 3 को 3/1 लिख सकते हो। तो जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन में लिखा है 0.25, क्या लिखा है 0.25, तो क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो 0.25/1 आप लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर को है ना आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वो सेम नंबर आपका आ जा रहा होता है, ठीक है। तो सिंपल सा जो है हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो 0.25 को भी हम क्या लिख देंगे, 0.25/1 लिख दे रहे होंगे, ठीक है। फिर 0.08 है आपका 0.008, इसको भी बाई 1 लिख देंगे। फिर अगला क्या है 0.0125, इसको भी हम डिवाइडेड बाई 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम कर दे रहे होंगे। अगला है 0.16, इसको भी हम 0.16/1 कर दे रहे होंगे, ठीक है। अब जो है, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब एक काम ये करते हैं कि जो इसमें अंदर जो न्यूमरेटर पे डेसिमल आपका लगा हुआ है इसको जो है हम हटाने की कोशिश करते हैं। और आपको ये पता होगा कि जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल कितने अंक पहले लगा हुआ है उतने ही नीचे ही हम 0 बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल अगर दिया हुआ है कि आप एक समझ लो कि जैसे मान लो क्या क्वेश्चन में 2.5, ठीक है। तो 2.5 को 2.5/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 लिख देंगे। और जब हम डेसिमल हटाएंगे तो कितना 0 बढ़ेगा, 1 0 बढ़ेगा। यानी कि आपको यहाँ से समझ में आ गया कि डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने ही क्या नीचे 0 बढ़ रहे होंगे, अगर आप डेसिमल क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है कि भैया पॉइंट लगा है, इसके बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो कितने दशमलव बढ़ेंगे, 2। तो पॉइंट हटाओ और 2 0 क्या है बढ़ाओ। तो इसको अगर हिंदी में समझे तो दशमलव हटाओ और 0 बढ़ाओ, लेकिन 0 कितने बढ़ेंगे, जितने दशमलव के बाद में या डेसिमल के बाद में अंक हैं, संख्याएं हैं या नंबर्स हैं। फिर अगला जो है सेम इसी तरह से यहाँ पे भी पॉइंट हट जाएगा, क्या हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। आप लोग क्या करिए, पहले समझ जाइए फिर इसको नोट करना चालू करिए। नोट पहले मत करा करिए कभी भी, कोई भी, समझे। तो डेसिमल हटाइए, उसके बाद में 0 बढ़ाइए। तो जैसे 0.19 लिखा है तो इसको भी जो है यहाँ पे जैसे कितने हैं, 2 हैं, 2 अंक हैं दशमलव के बाद में, डेसिमल के बाद में, तो 2 0 बढ़ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ से डेसिमल हटेगा, अब 2 ही डिजिट है, 2 0 बढ़ जाएंगे। भाई मेरी क्या गलती यार, 2 ही डिजिट आ रहा है तो 2 ही 0 बढ़ा रहा हूँ। अब इधर भी क्या है, 2 ही डिजिट है तो 2 0 ही नीचे बढ़ रहा होगा। सेम इधर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3, तो कितने 0 बढ़ेंगे नीचे, 3 0 बढ़ जा रहे होंगे अगर आप डेसिमल हटा रहे हैं तब। फिर यहाँ पे अगर डेसिमल है यहाँ हटा देंगे तो यहाँ पे भी कितने 0 बढ़ेंगे, 4, क्योंकि 4 है ना, 1 2 3 4। सेम इसी तरह से यहाँ पे अगर डेसिमल हटता है तो कितने अंक हैं, 1 2, 2 0 आपका बढ़ जा रहा होगा, ठीक है। क्या है 4/100 आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि क्या है, अरे यार आगे क्या बचा,
0.004 सॉरी पॉइंट तो हट ही गया ना, इस तरह से आप लिखोगे तो उसको ओवरऑल क्या लिख सकते हो 4/100 लिख सकते हो। ठीक है 4/100 क्योंकि डबल जीरो का आगे का मतलब क्या है कुछ नहीं है समझ रहे हो। तो सिंपल सा मतलब है यार कि इसको 4 को सीधा ऐसे लिखो ठीक है 100 कर दो। सेम इस तरह से क्या हो जाएगा 19/100 हो जाएगा क्योंकि जीरो जो है किसी भी नंबर के आगे लिखा हो तो उसको हटा सकते हो आराम से। फिर 60/100 ये हो जा रहा होगा। फिर 25/100 जो है आपका ये हो जा रहा होगा। सेम इस तरह से 8 जो है ये आपका 1000 हो जा रहा होगा। फिर 125 ये कितना है 10,000 है ना 10,000 जो है आ जा रहा होगा ठीक है 100 हो जाएगा। अब इसको क्या बोल रहा है कि लोएस्ट टर्म में करना है। क्या करना है लोएस्ट टर्म में करना है। फ्रैक्शन मतलब लोएस्ट टर्म में करना है मतलब आप इतना ही करके नहीं छोड़ोगे इसको आप जो है और काटोगे पीटोगे ठीक है। काटने पीटने का मतलब इसको है सॉल्व और सिंपल कर सकते हो जिसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या लोएस्ट टर्म में बदल लो ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब क्या ऐसा फ्रैक्शन जो है कि आप उसको और ज़्यादा आगे काटा जा ना सके ठीक है। तो क्या करेंगे अभी तो कोई कट जाएगा ना 2 2 जा 4 2 2 जा 4 या फिर डायरेक्ट सुनो 4 से काटते हैं 2 से भी नहीं तो ये 4 से ही कट जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा और 10 में से 8 गया तो 2 बचा और 2 0 कितना हो जाएगा तो 4 5 जा कितना आ गया आंसर 1/। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में 0.04 का आंसर हो गया ठीक है। तो आप हाँ लोएस्ट टर्म में आ गया। इसको क्या हो जाए ये कटेगा नहीं यार तो ये अपने आप में ही क्या है लोएस्ट फॉर्म है। ये देखो यहाँ से 0 से 0 चला गया फिर 2 3 जा 6 और 2 5 जा तो कितना आ जाएगा 3/5 तो ये लोएस्ट फॉर्म हो गया इस वाले का। इस वाले का देखो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और फिर 0 तो फिर अपन 5 1 क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये सॉल्व हो सकता है तो 5 1 जा 5 5 4 जा तो यानी कि जब तक सॉल्व करना है जब तक आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए जब तक कटने मतलब कटते हैं हाँ लोएस्ट टर्म में करना है। 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और डबल 0 और है तो कितना आ जाएगा 4/500 2 2 जा 4 या 4 1 जा फिर 4 1 जा 4 5 में से 4 गया 1 0 10 4 2 जा 8 10 में से 8 गया देखो यार 4 1 जा 4 5 में से 4 गया तो बचा 1 1 के आगे एक 0 था तो 1 0 कितना हो गया 10 हो गया। फिर 4 2 जा 8 10 में से 8 गया फिर आगे क्या बचा 2 0 तो 4 5 जा 20। थोड़ा आराम से इसको करोगे रुक के करना होता है ठीक है। कितना आ गया ये आंसर 1/125 आ गया। तो ये भी आपका जो है लोएस्ट फॉर्म में ये जो है इसका जो है आपका ये हो गया। अगला क्या आपका थोड़ा सा यार मिक्स हो गया होगा तो तुम समझ लेना। फिर क्या ये 125 है। अब 125 को कैसे सॉल्व करें यार ये तो बड़ा ज़्यादा घोचा हो गया है इसको मैं अलग से कर देता हूँ। सुनो ये 125 जो है 10,000 है ठीक है। तो इसको काटो ऐसे 5 2 जा 10 और 10 12 में से चला गया तो कितना बचा 12 में से 2 2 5 25 5 5 जा 25 5 2 जा 10 बाकी के तीनों 0 लग जाएंगे। फिर 5 5 जा 25 5 4 जा ठीक फिर क्या बचा 5 ऊपर बचा 400 5 1 जा 5 5 8 जा 40 समझ गए 5 8 जा 40 और 0 तो 1/जो है 80 हो गया। इससे ज़्यादा पॉसिबल काट नहीं सकते। अब ये क्या देखो ये क्या है 16/100 है तो इसको हम नीचे खड़ा देते हैं ठीक है। तो 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 ठीक है 8/50 आ गया। फिर 4 2 जा और 4 1 जा 4 5 में से 4 गया 1 नहीं यार 4 से तो नहीं काट पाएंगे यार 4 से तो नहीं कटेगा यार ठीक है 4 से नहीं कटेगा 8/50 है नहीं कटता ना। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 5 में से 4 गया 1 1 0 10 2 5 जा 4/25 आपका जो है लोएस्ट फॉर्म आ गया ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन जो है डन हो चुका है ठीक है। हाँ तो वही जो ये फ्रैक्शन में तो सारे हैं ये सारे आंसर्स क्या हैं फ्रैक्शन में तो हैं मतलब ये ऐसा फ्रैक्शन है जो कि क्या है लोएस्ट फॉर्म में है। हम चाहते तो यहीं पे छोड़ देते क्वेश्चन को बट ये क्या है ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है लेकिन इसको क्या है अभी काटा जा सकता था लेकिन अब इसको जो है अब पॉसिबल नहीं काटा जा सकता यार ठीक है। अब जो है प्रॉपर तरीके से नहीं काटा जाएगा ऐसे है ना। इसको आप नोट करना चाहते हो आप नोट कर सकते हैं ठीक है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन डन हो चुका है। तब तक के लिए ओके बाय टेक केयर सी यू
बाय बाय।